ताइवान ने हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ये 10 दिनों तक चलेगा। वो ये पता लगाना चाहता है कि अगर चीन उसे युद्ध में खींचता है तो उसकी क्या स्थिरता बनेगी। ये जानकारी मिलते ही चीन की सेना ने ताइवान के पास समुद्र में अपनी सेना उतार दी। चीनी सेना अपनी टैंक बोट के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इससे वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध हो, ईरान इजराइल हो या हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुआ तनाव हो, हर जगह तकनीक से युद्ध लड़ने के तथ्य सामने आए हैं। जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में नए नए हथियार और वाहन विकसित किया जा रहा है। दुनिया के देश हथियारों के उत्पादन की अंधी सुरंग में घुसते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है टैंक बोट, जिसे चीन ने हाल के सालों में विकसित किया है। चीन की टैंक बोट कई मायनों में बेहद पावरफुल बताई जाती है। इसमें 30 mm ऑटो कैनल, 12.7 mm हैवी मशीन गन और कभी कभी एंटी टैंक मिसाइलें भी लगाई जाती हैं। ये बोट जल और थल दोनों पर दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों, बोट्स और सैनिकों को निशाना बना सकती है। इस टैंक बोट की गति 35 से 40 नॉट्स यानी लगभग 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो इसे तेज और फुर्तीला बनाती है। ये उथले पानी, दलदले इलाकों और नदियों में आसानी से चल जाती है। इसमें हल्की लेकिन मजबूत बख्तरबंद प्लेट्स लगी होती हैं, जो छोटे हथियारों और छर्रों से सुरक्षा देती हैं। इसमें 6 से 8 सैनिकों के बैठने की जगह होती है, जो इसे एक मिनी आक्रामक वाहन भी बनाता है। कौन बनाता है चीन की टैंक बोट, इस पर भी बात करते हैं। चीन की टैंक बोट्स का निर्माण मुख्य रूप से 2 सरकारी कंपनियां मिलकर करती हैं। इनमें चीन शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन और चीन नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन शामिल है। ये कंपनियां चीन की रक्षा उत्पादन क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और टैंक, बख्तरबंद वाहन, युद्धपोत, पनडुब्बी आदि बनाती है। टैंक बोट्स के डिजाइन और निर्माण में चीन की स्वदेशी तकनीक और रिसर्च का बड़ा योगदान है। अब आपको बताते हैं कि टैंक बोट कैसे काम करता है। टैंक बोट का संचालन और कार्य प्रणाली काफी दिलचस्प है। इसका ढांचा हल्का और फ्लैट है, जिससे ये उथले पानी में भी आसानी से चल सकता है। इसमें हाई स्पीड इंजन लगे हुए हैं, जो तेज गति और त्वरित मोड़ने की क्षमता देते हैं। इसमें लगे हथियार रिमोट कंट्रोल या मैनुअल तरीके से ऑपरेट किए जा सकते हैं। आधुनिक टैंक बोट्स में फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और टारगेटिंग सिस्टम भी लगे हुए हैं। ये बोट न केवल हमला कर सकता है, बल्कि सैनिकों को उतारने, गश्त करने और आपूर्ति पहुंचाने जैसे कार्य भी कर सकता है। इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार लगे होते हैं, जिससे ये किसी भी मौसम परिस्थिति में ऑपरेट कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि कितने देशों के पास टैंक बोट्स मौजूद हैं। असल में ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन चीन ने इसे बड़े पैमाने पर विकसित कर लिया है। इस समय दुनिया में कुछ ही देशों के पास ऐसी बोट्स हैं। इंडोनेशिया भी इसमें से एक देश है। उसके टैंक बोट में 105 mm गन लगी हुई है। रूस के पास भी कुछ बख्तरबंद गश्ती नौकाएं हैं, लेकिन ये पूरी तरह टैंक बोट नहीं है। अमेरिका के पास पारंपरिक टैंक बोट नहीं है, लेकिन वो रिवराइन कमांड बोट्स और गश्ती नौकाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में चीन सबसे आगे है। उसके पास सबसे ज्यादा और सबसे एडवांस टैंक बोट्स हैं, जो दक्षिण चीन सागर, यांगत्से नदी और अन्य जल क्षेत्रों में तैनात है। अब बात करते हैं कि क्या है टैंक बोट्स का महत्व, आखिर ये क्यों जरूरी होती हैं। टैंक बोट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दुश्मन के लिए अप्रत्याशित होती है। पारंपरिक टैंक या बख्तरबंद वाहन पानी में नहीं जा सकते, लेकिन टैंक बोट्स जल और थल दोनों पर हमला कर सकती है। सीमावर्ती नदियों, तटीय इलाकों और दलदली क्षेत्रों में बेहद कारगर है। चीन ने अपनी टैंक बोट्स का इस्तेमाल दक्षिण चीन सागर में गश्त, सीमा सुरक्षा और जल थल अभियान में किया था। भविष्य की संभावनाएं, टैंक बोट्स की तकनीक लगातार विकसित हो रही है। भविष्य में इनमें ड्रोन इंटीग्रेशन, स्वचालित हथियार प्रणाली और बेहतर बख्तरबंदी देखने को मिल सकती है। चीन के अलावा अन्य देश भी अब ऐसी बोट्स में रुचि दिखा रहे हैं, खासकर वो देश जिनकी सीमाएं नदियों के इलाकों से घिरी हुई है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।